हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और आई थी छत पे। समय था शाम का वही 4 बजा था। कपड़े फैलाने के लिए लेके आई थी। देखिए काफ़ी धूप थी अभी, और इस समय शाम के समय ही कपड़े ज़्यादा फैलाती हूँ। और देखिए इस तरह से छत काफ़ी सूख चुकी है। सुबह शाम दोनों समय पानी डालना पड़ता है, और अभी आसपास जब ईंटें लग जाएंगी तो फिर इसमें पानी का भराव जब करेंगे तो और भी ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगी। छत काफ़ी लंबी छत है, काफ़ी जगह निकली है। और जो पुराने घर हुआ करते थे, और ये देखिए बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ, और हिम्मत नहीं पड़ी मेरी कि ये सब मैं उठाऊं। थोड़ा बहुत सामान आज उठाऊंगी यही सोच के छत पे गई थी, और कपड़े लेके आई थी। कपड़े फैलाने थे, कपड़े फैलाए, फिर काफ़ी सामान उठा के अंदर रखा। बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। और उसके बाद क्योंकि बार बार ऊपर छत पे आना भी पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, नीचे भी बहुत सारे काम रहते हैं, दिन भर के काम रहते हैं। और थोड़ी बहुत देर आराम करो तो करो, और अगर करते रहो तो करते रहो। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे। और आज इतना ज़्यादा लेट हो गया था सारा काम कि आपको क्या बताऊं। फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी और समय भी नहीं मिला। वीडियो थोड़ा सा लेट ही जा पा रहा है। कितना भी कोशिश करूं कि सुबह वीडियो डाल दूं, लेकिन नहीं डाल पाती। और पहले क्या था कि रात में मैं जग लेती थी, और अब मैं रात में भी नहीं जग पाती, और खुद ही नहीं जगती। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर जग जाओ तो नींद खराब हो जाती है। तो मुझे लगा करता है कि सारी रात खराब करने से अच्छा है कि समय से सो जाओ। और समय क्या, 11 तो वैसे भी बज जाता है, और सुबह 5 बजे, 5:15 बजे फिर उठना होता है। तो जो भी रूटीन है और काम का जो भी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दिन भर घर में। करते करते थक जाना होता है। और फिर जब थोड़ा सा समय मिलता है दोपहर में, वो ही समय वीडियो का होता है। तो चाहे मैं आराम कर लूँ या वीडियो डाल दूँ, दो में से एक ही काम हो पाता है। तो लेटे लेटे ही मैं वीडियो एडिट करती हूँ और फिर डाल देती हूँ। और घर के बाहर से ही डालना पड़ता है, अंदर से पड़ता भी नहीं है। नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है, और घर के बाहर जाके खड़े होके फिर डालना पड़ता है। तो ये सारा जीवन है, ये समस्याएं हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। समस्याओं से निकलना, समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं, और जो उनसे बच के निकल जाते हैं वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और फिर मैं जब नीचे आई तो खोया रखा हुआ था। ऑर्डर था 9-10 किलो का, और ये खोया काफ़ी लाल हो गया था क्योंकि रात में हमने निकाला था। और आज सॉरी, रात में नहीं, सुबह। और सुबह जल्दी ही लाइट चली जाती है। हालांकि इन्वर्टर से चल जाती है मशीन, लेकिन फिर भी ये लगा करता है कि जितना काम लाइट से हो जाए उतना ही अच्छा है। तो भट्ठे थोड़ा सा आँच तेज कर दी बेटे ने, तो इसका कलर थोड़ा सा देखिए डाउन हो गया है। तो इसको मसल मसल के और वैसे गोले जैसे बना दूंगी, जिससे कि ये वेट करने में आराम हो जाता है। और अब ये काम और भी बढ़ गया मेरे लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ, और दिन भर इसी में लगे रहना पड़ता है मुझे। सुबह खोया बनाना पड़ता है, शाम को भी खोया बनाना पड़ता है, और फिर बीच में सारा बर्तन धुलो। और खोया की वजह से और भी ज़्यादा बर्तन होने लगे हैं।
अभी तक जो घर के होते थे तो वो तो होते ही थे, और अब इस काम से और भी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों ने जो कदम बढ़ाया, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनके साथ उनका सहयोग कर सकूं। और तो मैं किसी काबिल हूँ नहीं, ईश्वर ने मुझे किसी काबिल नहीं बनाया, तो कम से कम उनके काम में ही उनका हाथ बटा सकूं। इसी से अपने आप मन को संतोष मिल जाता है कि चलो किसी भी लायक तो प्रभु ने मुझे बनाया है, और तो किसी लायक मैं हूँ नहीं। और देखिए गोलियां बना दी थी, और अब अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे। थोड़े बर्तन नाली में पड़े हुए थे, और कुछ बर्तन जो धुले थे उनको लगाना था, तो ये सारे बर्तन लगाऊंगी। वीडियो में आगे बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और सफलता में अब मुझे कोई अंतर नहीं समझ में आता, क्योंकि असफलता ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीत के भी हार जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हार के भी जीत जाते हैं। तो अब सफलता असफलता मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। अब तो जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चों के लिए जीना। तो जो भी समय हो उनका सहयोग कर सकूं, उनके लिए टाइम से मैं खाना बना सकूं, और उनको सपोर्ट कर सकूं मानसिक तौर पे। यही अब जीवन का उद्देश्य बनता जा रहा है धीरे धीरे। और फिर ये है शाम का समय, और सुबह मैंने बनाई थी मखाने की खीर। और सारी चीज़ें वीडियो में नहीं बन पाती, क्योंकि दिन भर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। एक एक पल का हमारा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो जब समय मिला या जब दिमाग गया तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो सुबह मखाने की खीर बनाई थी, मखाने छुहारे की। और फिर उसके बाद ये शाम का समय है, और बच्चों को भी मेरे ये आलू व्रत वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने काफ़ी हरी मिर्च काटी, घी डाला कढ़ाई में, और उसके बाद ये देखिए मिर्च जीरा डाल के और आलू डाल दी। इनको ढक दूंगी। नमक अभी मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि मेरा व्रत था, नमक मुझे खाना नहीं था, इसी वजह से। और बिल्कुल धीमा आँच को बिल्कुल धीमा किया और छोड़ दिया काफ़ी देर के लिए। उससे क्या हुआ, जो आलू थे वो धीमी धीमी आँच में बिना पानी डाले अच्छे से पकते रहे, और खूब अच्छे से पक गए। और ये जो आलू है इस समय मेरे पास, ये घर के ही आलू हैं, और ये बहुत जल्दी से पक जाती है। तो कभी कभी तो सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है अगर थोड़ा सा, और किसी किसी दिन अगर एक भी सीटी ज़्यादा लगा दो तो मिक्स हो जाते हैं एकदम से, तो उस दिन फिर सब्जी मुझे कम अच्छी लगती है। और देखिए टमाटर मैंने काट के डाल दिए, और ये आलू मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मैं इसी तरह से व्रत वाले आलू बनाती हूँ। रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ घी से ही। और ज़्यादा मात्रा में मैं घी भी नहीं डालती, बहुत कम मात्रा में, और धीरे से धीमी धीमी आंच में ही इनको पकाती हूँ। अब बारी थी कटे हुए हरे धनिए की, तो टमाटर और कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, और अब आलू का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ गया, और बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू बने थे। बच्चों ने खूब मन से खाया, और मुझे भी बिना नमक के अच्छे लगे। और फिर अब बारी थी नींबू डालने की, तो नींबू काटा, काफ़ी बड़ा नींबू था, लेकिन बहुत सारे बीज मुझे दिखाई दिए, तो फिर मैंने उसको थाली में निचोड़ा और सारे बीज अलग किए, और उसके बाद इसमें डाल दिया। और ये आलू मैंने अपने लिए निकाल के रख लिए कि अभी थोड़े से खाऊंगी, और जब लेटने का समय होगा तब थोड़े से खा लूँगी। क्योंकि जब रात में हम सोते हैं तो फिर हमें नींद नहीं आती अगर कुछ ना खाओ तो।
और ये खोया बन रहा था।